दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 5 जिसका नाम है मानचित्रण। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस पाठ के जो विषय वस्तु थी उसको हमने जानकारी प्राप्त कर ली है और अब हम इस पाठ के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, मानचित्र क्या है? मानचित्र के दो प्रयोग बताइए। मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर दर्शित की जाती है? अगला प्रश्न है, रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र तथा रूपरेखा में क्या अंतर है? मानचित्र में पैमाना क्या है और सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, हमने इन सभी चीज़ों को अपने पाठ में डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है। आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें आगे बढ़ने से पहले। तो दोस्तों, यहीं पे वीडियो को पॉज करेंगे। आइए अब हम देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। मानचित्र क्या है? मानचित्र के दो प्रयोग लिखिए। तो दोस्तों, मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान, अब ये तो हो गया उत्तर। मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र है। मानचित्र, अब इसका उपयोग क्या है? दो प्रयोग। मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। हमने देखा दोस्तों, मानचित्र को हम बुक में या मानचित्र उसको लपेट कर ले जा सकते हैं या फिर एटलस के रूप में ले जा सकते हैं। और सड़कों, नदियों आदि को ग्लोब से अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। ग्लोब में क्या है? ग्लोब को ले जाने में दिक्कत होती है, लेकिन मानचित्र को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ग्लोब में नदियों को या सड़कों को दिखाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मानचित्र पे इनको आसानी से दिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर दर्शित की जाती है? तो दोस्तों, मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर दर्शाई जाएगी। किसी मानचित्र में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा। आपके दाहिने तरफ, आपका जो दाहिना हाथ होगा जब हम मानचित्र को देख रहे हैं तो उधर दाहिनी तरफ पूरब और बाईं तरफ पश्चिम दिशा दर्शाई जाती है। अगला प्रश्न है, रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? तो दोस्तों, रूढ़ प्रतीक, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य होते हैं, जिनको हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। आगे चलते हैं। अभ्यास, सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों, अगर हम सुबह को, यानी कि जब सूरज उग रहा है और उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को फैला लें, तो सूरज की तरफ पूरब दिशा होगी, हमारी पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होगी और हमारे दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। अगला प्रश्न है, मानचित्र तथा रूपरेखा में क्या अंतर है? तो दोस्तों, मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया चित्र होता है, जबकि जब हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा खींचकर बता सकते हैं। अर्थात जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, मानचित्र में पैमाना मानना बहुत जरूरी है, जबकि रूपरेखा में पैमाना बहुत जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानचित्र में पैमाना क्या है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। जैसे हर मानचित्र में कहीं ना कहीं लिखा होगा पैमाना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 10,000 किलोमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। तो इस तरह से हमको पैमाना मानना पड़ता है। सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सामान्यतः किसी, सुदूर का मतलब दूर से, सामान्यतः किसी दूर स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। दोस्तों, हम बिना गए
कहीं पे हम जाते भी नहीं है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो उसको बोलते हैं सुदूर संवेदन। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हम सैटेलाइट के द्वारा पूरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा हो सभी के पास में आपका जो मोबाइल है उसमें आप जीपीएस की सहायता से या मैप गूगल मैप की सहायता से सब कुछ देख सकते हैं। तो वो सब सुदूर संवेदन के द्वारा ही संभव है। अगला अभ्यास, सही और गलत में। तो दोस्तों सही कथन में सही और गलत कथन में गलत का निशान लगाइए। अब आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद में सही और गलत का निशान लगाएंगे। इसके आगे मैं फिर से इसको बताऊंगा, ठीक है? तो पॉज करके आप देखिए। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यस, सही बात है कि ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। खैर, सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही रूप को मानचित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। यस, सड़कें, रेल, कस्बों आदि को मानचित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है ग्लोब से अच्छी तरह से। ये बात भी सही है। दिक् सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ठहरती है। यस, ये भी बात सही है। दिक् सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ ठहरती हैं। अगला कथन है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो दोस्तों ये बात गलत है। मानचित्र का उत्तर दिशा में जो सिरा होता है वो ऊपरी सिरा होता है, नीचे हमेशा दक्षिण होता है। आगे चलते हैं। दोस्तों अभ्यास, यहाँ पे स्तंभ है, स्तंभ ए और स्तंभ है, इनको मिलान कीजिए। स्तंभ ए में है पर्वत तथा पत्थर, राज्य की सीमाएं, वर्षा का विवरण। ये दोस्तों थोड़ा गलत टाइप हो गया, पर्वत तथा पत्थर ना होके पर्वत तथा पठार है। वर्षा का विवरण, भूमि उपयोग के क्षेत्र, और इधर है थीमेटिक मानचित्र, भू राजस्व मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र। तो दोस्तों यहाँ पे पॉज करके आप इनके उत्तर को निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं इनके उत्तर क्या हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्तंभों का मिलान। पर्वत तथा पत्थर, ये गलत है, पत्थर नहीं पठार है, मैं फिर से कह रहा हूँ। पर्वत तथा पठार भौतिक मानचित्र, राज्य की सीमाएं राजनीतिक मानचित्र। अगर ये ऐसा है तो वर्षा का विवरण है किसी मानचित्र में तो वो थीमेटिक मानचित्र होगा, और भूमि उपयोग के क्षेत्र अगर किसी मानचित्र में है तो वो होगा भू राजस्व मानचित्र। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर करें। और अगर जो कुछ कमी रहेगी तो आप उसको क्यों अच्छा नहीं लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आशा है मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं अगले पार्ट में फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा नए पार्ट के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।